आज फिर से क्लास 9 के लिए वृत्त का परिधि का पार्ट 4 आप लोग के सामने आ चुका है। तो वृत्त के परिधि में पार्ट 3 में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला इसको पहले आप पढ़ लेते हैं हम लोग। आपका दो वृत्त का परिधि, दो को वृत्त बोला है आपका। तो मान लेते हैं ये मेरा पहला वृत्त और ये मेरा पहला सेकंड वृत्त आपका। अगर सिंपल सी बात है, दो वृत्त है तो दोनों का अर्धव्यास तो अलग अलग होगा। तो पहला वाला को स्मॉल आर और सेकंड वाला का अर्धव्यास को हम लोग कैपिटल आर लेट कर लिए। वृत्त के परिधि का अनुपात दे दिया है, ठीक है। उनके अर्धव्यास की लंबाई का अंतर भी हमको दे दिया है और दोनों वृत्त का व्यास का लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्या लेट किए हम लोग लिख लेते हैं। माना कि पहला वृत्त का अर्धव्यास, पहला वृत्त का अर्धव्यास को हम लोग क्या लेट किए हुए हैं, स्मॉल आर, ठीक है, सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लोग दूसरा वृत्त का अर्धव्यास को हम लोग क्या लेट किए हुए हैं, कैपिटल आर सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है कि दोनों वृत्तों का परिधि, सिंपल सी बात है, इसका परिधि क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर, इसका परिधि क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर। इन दोनों का अनुपात देके रखा है आपका। तो लिख सकते हैं प्रश्न से हम लोग। तो क्या दिया बोला है, इन दोनों वृत्तों का परिधि का अनुपात। तो इसका क्या हो गया 2 पाई आर बटा इसका क्या हो गया 2 पाई आर, इसका 2 क्या हो गया आपका 2/3 आपका, ठीक है। आपके यहां तक ठीक है। अब देखिए 2 पाई कट गया आपका, यहां से क्रॉस गुना कर सकते हैं हम लोग। तो 2 कैपिटल आर इक्वल टू 3 स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का मान निकालेंगे तो 3 स्मॉल आर बाई 2, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन में फिर से क्या बोला आप लोग पढ़ लीजिए उसको। अर्धव्यास के लंबाई का अंतर, अर्धव्यास के लंबाई का अंतर मान लेते हैं आपका। अब देखिए दोनों का अर्धव्यास का लंबाई का अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर निकाल। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस करना। यानी बड़ा आर माइनस छोटा आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है आपका। देख लीजिए दोनों का अर्धव्यास, दोनों का अर्धव्यास का अंतर, अंतर मतलब माइनस कर लिए हम लोग। यहां तक ठीक है आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है बड़ा आर, तो इस आर का मान तो निकाल चुके, यहां पुट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख पाएंगे 3r/2 माइनस r/1 इक्वल टू 2। यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 हो गया। तो 3r माइनस यहाँ पे क्या हो गया 2r इक्वल टू 2/1। यहां तक ठीक है आपका। इसको अब देखिए यहां पे माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका r/2 इक्वल टू 2/1। क्रॉस गुना कर लेंगे आपका तो r इक्वल टू 4, यानी एक छोटा r का मान निकल गया आपका, ठीक है। अब इस r का मान इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बड़ा r का मान निकल जाएगा आपका। तो बड़ा r बराबर था क्या 3r/2 था ऐसा आपका। तो 3 इंटू स्मॉल r का मान कितना है आपका 4/2, इसको इससे काट लेंगे कितना 2, यानी कितना हो गया 6 हो गया आपका। यहां तक हम लोग क्लियर है आपका। अब देखिए हमसे दोनों का अर्धव्यास पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहला वृत्त का अर्धव्यास नहीं, सॉरी आपका व्यास पूछ रहा है हमसे, व्यास। अब देखिए पहला वृत्त, सबसे पहला बात, पहला वृत्त का अर्धव्यास था स्मॉल आर, इसका मान 4 है। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 4 4 8 हो गया आपका, यानी 4 दूनी 2 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरा वृत्त का व्यास निकालेंगे। तो दूसरा वृत्त का अर्धव्यास को क्या माने हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर का मान 6 है आपका। तो सिंपल सी बात है, अगर अर्धव्यास 6 होगा तो व्यास इसका 2 गुना होता है, 6 दूनी 2 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये दोनों मेरा आंसर हो गया, आपको समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसको भी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग 15 नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है आपका। तो 15 नंबर पढ़ लेते हैं। 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार, यानी एक आपका वर्ग है आपका, ध्यान देखिएगा, इसका ड्राइंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले एक वर्ग है तो हम लोग वर्ग को डायग्राम बना लीजिए आपका, ठीक है। 196 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, यानी इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है, ठीक है।
वर्गाकार पत्थर से 4 बृहत्तम आकार के वृत्ताकार पत्थर काट लिया गया है, प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर का परिधि ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझिए। इस वर्गाकार डायग्राम से 4 ठो वृत्त काटेगा और सबसे बड़ा बड़ा, तो कहीं ना कहीं 4 ठो वृत्त काटेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको 4 भाग में बांट दे रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। 4 ठो वृत्त आपका कुछ इस प्रकार का होगा। यह आपका पहला वृत्त, इस प्रकार से यह आपका दूसरा वृत्त होगा आपका, इसी प्रकार से यह आपका तीसरा वृत्त होगा आपका, और यह आपका चौथा वृत्त होगा। थर्ड डायग्राम को समझिएगा आप लोग, ठीक है। यही तो 4 ठो वृत्त इसमें से हम लोग काट लिए, ठीक है आपका। अब बोल रहा है एक वर्गाकार जमीन है आपका, इसमें से 4 ठो बड़ा बड़ा वृत्त को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है आपका। अब बोला है उसमें से किसी भी एक वृत्त का, मान लेते हैं ये वृत्त नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें से प्रत्येक मतलब एक, किसी भी एक वृत्त का परिधि हमको निकालना है, ठीक है आपका। कोई दिक्कत नहीं तो क्वेश्चन में आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, उसी को लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। 196 दिया हुआ है आपका। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 196। तो यहां से अगर भुजा का मान निकालेंगे, स्क्वायर का रूट लग जाएगा आपका, रूट लग गया 196 में आपका, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं भुजा का वैल्यू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया आपका। यानी ये पूरा 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, और आपका ये भी 14 होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग में चारों भुजा आपस से बराबर होता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए हमको ये वृत्त का परिधि निकालना है। अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब देखिए हमको r निकालना है। r कैसे निकाले, r मतलब हम मान लेते हैं 1 नंबर वृत्त की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये आपका r होगा, इसी को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सोचिए। एक बात तो फिक्स है, यहां से यहां ये पूरा कितना है, ये पूरा आपका 14 है, तो यहां से यहां ये कितना होगा, ये 7 होगा आपका। क्लियर बात को आपका। चलिए, यानी ये अगर 7 है तो ये पूरा कितना होगा आपका, 7 होगा। तो गौर सोचिए, अगर ये यहां से यहां 14 है तो यहां से यहां 7, अगर ये 7 होगा तो ये भी तो 7 होगा। अगर ये 7 हो गया तो गौर कीजिए कहीं ना कहीं इस वृत्त का व्यास कितना हो गया है, 7 हो गया आपका। अब हम बात करते हैं वृत्त का, ठीक है। वृत्त में देखिए तो वृत्त का व्यास कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर हो गया आपका। दिक्कत तो नहीं किसी को 7 कैसे हुआ। अब व्यास निकल चुका है तो अर्धव्यास को क्या करेंगे निकालने के लिए, 2 से भाग कर दिए, अर्धव्यास भी निकल गया आपका। हमको निकालना क्या है इसका हमको निकालना है परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और r का मान निकाल चुके हैं 7/2 आपका। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है आपका, एकदम इजी मैथ था आपका। इस मैथ में कहीं भी आपको दिक्कत हो हम कमेंट कीजिएगा। इस बार क्या करेंगे आपका, हम कुछ बता रहे, ध्यान सुनिएगा। आप लोग कमेंट जो यूट्यूब पर करते हैं उसका तरीका को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। आपका प्रॉब्लम क्या होता है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट जो हमको कमेंट किया, अब होता क्या है जनरली उसका जो मोबाइल होता है उसके पापा या मम्मी के नाम से रजिस्टर होता है आपका, इसीलिए हमको समझ में नहीं आता कौन सा स्टूडेंट इसको मैसेज किया है। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, सबसे पहला बात जब हम लोग कमेंट कर रहे हैं आप लोग सबसे पहले अपना नेम को टाइप कीजिए। आप लोग सबसे पहले अपना नाम लिखिए आपका, ठीक है। और उस नाम को लिखने के बाद जो कुछ लिखना है आपको, सर मेरा 5 नंबर नहीं बन रहा है सर, जैसे मान लेते हैं आप लोग को होमवर्क दिए थे ना हम क्वेश्चन नंबर 16, एक स्टूडेंट मैसेज किया सर 16 नंबर नहीं बन रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा किस स्टूडेंट वो कौन सा स्टूडेंट बोला है उसको, क्योंकि उसका मोबाइल जो है उसके पापा मम्मी के नाम से रजिस्टर है आपका, ठीक है। तो नेमिंग करेक्ट कीजिएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। हम लोग एक वृत्ताकार मैदान के परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरे ओर जाने में, यानी क्या कर रहा है आपका, एक वृत्ताकार है आपका, परिधि से मान लेते यहां से स्टार्ट किया, एक तरफ से जाते हुए कहां पे गया, दूसरे की तरफ गया, यहां से यहां गया, पूरा तो नहीं घुमा भाई आपका, पूरा घूमेगा तो 2πr होगा, और ये तो हाफ गुना घुमा है तो ये क्या होगा, πr होगा आपका। यहां तक बात क्लियर हो गया आपका।
मैदान के व्यास पर चलते हुए, कहां चल रहा है, व्यास पे, व्यास मतलब 2r पे, ठीक है आपका। 45 मिनट नहीं 45 सेकेंड का समय लगता है, यानी क्या इस समय पहले दिया है हमको, सबसे पहले मुझको समय दिया हुआ है 45 सेकेंड, लिख लिए। नासिका का वेग, वेग दिया हुआ है हमको, वेग कितना दिया हुआ मुझको, 80 मीटर पर मिनट आपका, ठीक है आपका। तो मैदान का व्यास की लंबाई ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले मेरे पास समय है, वेग है, मेरे पास क्या नहीं है, दूरी। हम लोग पहले निकाल लेते हैं दूरी। दूरी का फॉर्मूला होता है वेग गुने समय, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं वेग, और इसका मतलब बटा हो गया आपका वेग गुने समय। समय कितना हमारे पास, 45 सेकेंड, ठीक है आपका। 80 मिनट हम लोग लिख लिए, सॉरी 80 मीटर लिख लिए, और मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। इंटू क्या लिख लिए हम लोग, 45 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, जीरो से जीरो कट गया, अगर हम काटे 2 का पारा में तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से काट लिए तो 15 हो गया, अब 15 चौक कितना होता है आपका 60, यानी आंसर आ गया 60 मीटर आपका, ठीक है आपका। अब लिखते हैं प्रश्न से। पिछला वीडियो में क्या, पिछला मैथ देखे थे हम लोग इसको, पहले कहां घुमा है, पाई आर पे घुमा, फिर कहां घुमा, परिधि पर, सॉरी व्यास पर घुमा। अब बोल रहा है कि व्यास पर घूमने में कम, कम यानी 60 मीटर कम लगता है, और यानी ये कम है तो कम में क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, समझे ना। इस प्रकार वीडियो हम इस प्रकार मैथ हम लोग किए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। तो क्या होगा, पाई आर इधर आके माइनस हो गया, 2r इक्वल टू 60 हो गया आपका। दोनों में r कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका, पाई माइनस 2 इक्वल टू 60 हो गया हम लोग। अब देखिए r, पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 2/1 इक्वल टू 60 हो गया। बोर्ड को रफ कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आपका, r का r लिख दिए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 7 हो गया, यहाँ पे 22 माइनस कितना होगा 14 हो गया, इक्वल टू 60। r इंटू अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 8 होगा ना आपका, 8/7 इक्वल टू 60। अगर यहां से हम लोग r का मान निकालेंगे तो 60 इंटू गुना इधर के भागा, यानी पलट जाएगा, 7 ऊपर गया 8 नीचे आ जाएगा आपका, 4 से काट लेगा, 4 से काट लेते हैं तो 4 दूनी, और 4 से काटेंगे तो ये 15 हो गया आपका, यानी r का मान कितना गुना करने से 105/2 हो गया, यानी ये मेरा r यानी क्या अर्ध व्यास निकल गया। हमको निकालने क्या बोला, व्यास। व्यास जो होता है सो क्या होता है, अर्ध व्यास का 2 गुना होता है, 2 से गुना कर लिए, 2 2 कट गया, आपका आ गया 105, जो होगा आपका 105 मीटर। व्यास क्या होगा आपका 105 मीटर, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए हम लोग आपका, यानी हम लोग 16 नंबर तक कर लिए, लिख लीजिए इसको। लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन जो गलत है आपका बुक में, उसको हमको करना ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 18 नंबर स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। तो ये 18 नंबर जो है क्वेश्चन है 14 की तरह एकदम सेम है आपका, तो उसी की तरह मैथ है आपका। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। पहले बोला क्या है, एक साइकिल आरोही को एक वृत्ताकार पथ का बाहरी और भीतरी किनारों के बराबर दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात, यानी बोल रहा है आपका, एक आपका रास्ता है आपका, ये रास्ता का बाहरी परिधि हो गया, ये रास्ता का आपका मतलब ये भीतरी है, ये आपका बाहरी है आपका, ठीक है। जनरली ये आपका रास्ता है, ठीक है आपका। एक साइकिल चालक क्या किया है, एक बार इस पर भी चक्कर लगाया है, एक बार इस पर भी चक्कर लगाया है, और इन दोनों का चक्कर जो लगाया है उसका अनुपात दिया हुआ है आपका। और फिर हमको बोला है कि ये पथ जो है सो कितना है, ये पथ जो है आपका 5 मीटर चौड़ा, ये कितना है आपका, चौड़ाई कितना है इसका 5 मीटर चौड़ा है आपका। तो रास्ते का भीतरी व्यास, यानी क्या, ये भीतर का जो वाला है ना, भीतर वाला आपका, इसका हमको व्यास पूछा जा रहा है, ठीक है आपका। ये भीतर वाला का व्यास पूछ रहा है, ठीक है आपका। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये भीतरी व्यास को हम लोग स्मॉल आर, और ये बाहरी व्यास को हम लोग कैपिटल आर मान लिए, ठीक है आपका यहां तक। चलिए पहले लिख लेते हैं, माना कि वृत्ताकार पथ का भीतरी व्यास,
भीतरी व्यास नहीं अर्ध व्यास, भीतरी अर्ध व्यास, गलती से मुंह से व्यास निकल गया। अर्ध व्यास को क्या मान लेते हैं आर, और ये आर आपका क्या चीज में होगा आपका, ये आपका मीटर में होगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बाहरी अर्ध व्यास को हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मीटर, ठीक है आपका। अब क्या बोला है, इस पर दूरी तय किया है और इसका अनुपात दिया है आपका, लिखते हैं प्रश्न से, सेम मैथ है आपका। अब देखिए अगर इस पर चक्कर, पहले भीतरी बाहरी, पहले क्या बोला देख लेते हैं हम लोग आपका। तो पहले आपका बोला है बाहरी, पहले बाहरी बोला है आपका, ठीक है, ध्यान देना है आपको, पहले आपका बाहरी बोला है आपको, ठीक है। तो बाहरी पर चक्कर लगाएगा तो परिधि क्या होगा आपका, 2 पाई कैपिटल आर होगा, अनुपात का मतलब बटा। अगर भीतरी पर चक्कर लगाएगा तो क्या होगा आपका 2 पाई आर, यही जो है आपका तो क्या होगा 20/19 के बराबर होगा आपका, ठीक है आपका। 2 पाई फिर से कट गया, अगर क्रॉस गुना करें तो 19 कैपिटल आर इक्वल टू 20 होगा, तो यहाँ कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो गया 20 यहाँ स्मॉल आर होगा, यानी 20 स्मॉल आर बाय 19 आपका। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए हम लोग, यहां तक क्लियर। अब क्या बोला है, ये पथ का चौड़ाई 5 है, अरे पथ का चौड़ाई कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कंसीडर करिए। अगर हम बड़ा आर यानी क्या ये पूरा में से छोटा आर ये घटा लेंगे, गौर कीजिए, ये पूरा में से अगर हम यहां तक घटा लेंगे, यही नहीं बच जाएगा आपका, यही तो आपका 5 दिया है ना आपका, समझे क्या बोले आपका, यानी हम पूरा में से इतना को माइनस करेंगे तो ही तो ये निकलेगा, और इसी का मान हमको 5 दिया है। तो सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 5 लिख सकते हैं हम लोग आपका। अब देखिए कैपिटल आर का मान निकाल चुके हैं, उसको पुट कर देते हैं, क्या निकाले थे 20 आर बाय 19 माइनस आर बाय 1 इक्वल टू 5 आपका, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 19, तो क्या हो गया 20 आर माइनस 19 आर इक्वल टू 5 होगा आपका, ऊपर से रफ कर लेते हैं। तो यहां तक हो गया। अब देखिए इसको माइनस करने पे कितना आएगा आपका, 20 से 19 गया तो सिर्फ r बाय 19 इक्वल टू क्या हो गया आपका 5/1। अब देखिए 19 को 5 से गुना कर लेते हैं आपका, तो 19 पचे कितना होता है आपका 95 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये r का मान निकल गया। अब हमसे पूछा क्या, उस पर देखते हैं ध्यान से। हमसे पूछा गया है भीतरी व्यास, भीतर का व्यास पूछा गया हमसे, तो भीतर का तो r निकाल लिए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका व्यास निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, भीतरी व्यास, क्योंकि हमको बाहरी हमसे नहीं पूछा है, सिर्फ भीतरी पूछा है हमसे आपका। तो भीतरी व्यास इक्वल टू क्या होगा 95 इंटू 2, ठीक है आपका। तो सिंपल सा बात है 180 190 हो जाएगा आपका, कितना हो गया आपका 190 हो जाएगा, 190 मीटर आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका, ठीक है। यहां तक आपका। अब हम लोग कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं हम लोग आपका। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की तरफ आपका। तो एमसीक्यू जो 19 का 1 पहले क्या बोला है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई का वेग का अनुपात ज्ञात करें। वेग मतलब क्या, कितना बार चक्कर लगाता है आपका, ठीक है। यानी हमारे पास 2 तरह के सुई है आपका। पहले बात करते हैं घंटे का सुई, घंटे का सुई, ठीक है। तो ये घंटे का सुई की बात करें तो हमको उसका दोनों का वेग निकालना है, उसका अनुपात निकालना है। तो इस प्रकार से मैथ हम लोग किए थे, कंसीडर कर ले, एक दिन की बात कर ले, एक दिन मान ले तो हम लोग आपका, तो बोल सकते हैं घंटे का सुई जो है एक दिन में कितना चक्कर लगाता है आपका 2 बार। हम लोग मैथ देख चुके हैं। तो ये कितना बार घुमा, ये 2 बार घुमा आपका एक दिन में, ठीक है आपका। इसी प्रकार एक दिन में मिनट का सुई जो है सो कितना बार चक्कर लगाएगा, आप लोग जानते होंगे, हम बता चुके होंगे 24 बार होगा आपका। कैसे, क्योंकि एक बार चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा, और एक दिन कंप्लीट करने के लिए 24 बार को चक्कर लगाना होगा, तो 24 बार, ठीक है। अब पूछ किया यहाँ पे एक दिन मान लिए हम लोग अपना मन से, ठीक है आपका। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात निकालने बोला हमको, ठीक है, अनुपात। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2:24, काट लेते हैं 1 और 12, यानी आंसर क्या हो गया 1:12। तो ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है ए जो है आपका सो मिल गया आपका, यस।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है आपका, चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग देखते हैं 19 का 2 नंबर क्या बोला है। एक वृत्ताकार पार्क है, सबसे पहले क्या बोला, एक वृत्ताकार पार्क है आपका, उसमें एक बार चक्कर लगाने में, एक बार चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर होता है आपका परिधि, लगाने में उसको पाई एक्स बटा 100 मिनट का समय लगता है। तो पार्क के व्यास के समान, व्यास मतलब 2r, 2r सीधा पार करने में कितना समय लगेगा आपका, यानी क्वेश्चन क्या बोला है उसको आपको कि पाई एक्स बटा 100। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक आदमी है मान लेते हैं जो क्या किया है, एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाया, यानी 2 पाई आर लगाया। जब 2 पाई आर चक्कर लगाया है तो उसको इतना समय लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है उसको जो व्यास में अगर चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा। ठीक है, आपका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोल सकते हैं 2 पाई आर चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, ठीक है आपका कितना लगेगा, आपका पाई एक्स बटा 100। ठीक है, यानी 2 पाई आर में इतना लगा, तो सिंपल सी बात है एक में कितना लगेगा भाई, एक के लिए भाग कर देंगे, यानी पाई एक्स बटा 100 इंटू नीचे में 2 पाई आर आ गया आपका, एक पे निकालिए। हमको निकालना किस पे है, हमको निकालना है व्यास पे। व्यास मतलब क्या, 2r, तो 2r पे कितना होगा देख लीजिए, पाई एक्स बटा 100 नीचे में 2 पाई आर इंटू हम लोग किससे गुना कर लेंगे, 2r से गुना कर लेंगे। देखिए पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया आपका, r से r कट गया, आ कितना गया, x बटा 100 मिनट का समय लगेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिला आपका, ऑप्शन में आपका मेरे हिसाब से बी मिल रहा है आपका। ठीक है आपका, यानी बी नंबर आपका आंसर हो गया। इसको देख लीजिए। आज का वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आपका, इसके बाद जो कुछ मैथ बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट को खत्म करेंगे। और आपको ध्यान दीजिएगा कमेंट किस प्रकार से करना है आपको हम बता दिए हैं, उसी प्रकार से कमेंट कीजिएगा। ठीक है आपका, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं आज का वीडियो।